इस वीडियो को आपने पूरा देखना है। इसमें आपके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप फ़ायदेमंद हो सकती हैं। तो यहाँ पे मैंने एक कल यानी कि रात वाली रोटी ली है, उसको मैंने ऊपर से थोड़ा सारा पानी लगाया है और गरम तवे पे डाल दिया है। और गरम तवे पे जब आप इसको डालते हैं थोड़ा सारा पानी लगा के, तो ये बिल्कुल ताज़ी रोटी बन जाती है। और यहाँ पे मैं ये रोटी जो है ना गरम करके, तो ये ताज़ी जो रोटी होती है ना उससे भी ज़्यादा मज़े की हो जाती है। तो मैं जब भी मेरे घर में बची हुई रोटी हो तो मैं ताज़ी रोटी के बजाय ये रात वाली रोटी गर्म करके खाती हूँ। मुझे बहुत ही मज़े की ये रोटी लगती है। आप भी जो है ना रात की रोटियाँ मत फेंका करें, उनको ज़ाया मत करें। इस तरह से आप गर्म करके तो आप खा सकते हैं। तो यहाँ पे उन बहनों से बात करना चाहती हूँ जिनकी शादियाँ अभी नई नई हुई हैं या कुछ अरसा हो गया है, तो वो अपने घर में अच्छे से या अपने हस्बैंड के साथ अच्छे से वो सेटल नहीं हो पा रही, उनको समझ नहीं रही। तो उनसे, क्योंकि मेरे 20 साल शादी का तजर्बा है जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, तो वीडियो को आपने फुल वॉच करना है। और यहाँ पे कुछ मैं आपको अपने जो है ना क्लिप्स भी दिखाऊंगी। ये बैग जो है ना मैंने खुद घर में बनाया है। अगर जो बहन सीखना चाहती है ये किस तरह बनाया जाता है, तो आपने कमेंट में मुझे ज़रूर बताना है। मैं आपको इसको बनाना सिखा दूंगी और आप इसको बना के तो इसको सेल भी कर सकते हैं और बहुत अच्छा सा अर्न भी कर सकते हैं घर में बैठे ही आप। अगर आपके पास टाइम है तो आप ये काम ज़रूर करें। चाहे आपकी अरेंज मैरिज है, चाहे आपकी लव मैरिज है, कुछ भी हो, तो आपको नए घर में जाके उस उधर सेटल होने में कुछ वक्त लाजमी लगता है। मुझे भी शुरू शुरू में से 4 साल जो है ना मेरे बहुत मुश्किल से गुज़रे थे। तो आप जाते हुए ये मत समझें, बेशक वो आपका आपके कज़न हैं या आप फैमिली से बाहर आपकी शादी हुई है, तो आप उनको नए घर वाले लोगों को समझने की कोशिश करें, उनको वक्त दें, वो भी आपको समझें, आप उनको टाइम दें। और बात बात पर लड़ने झगड़ने के बजाय आप खामोशी से अपना काम करते रहें। एक मैं आपके साथ स्टोरी शेयर करती हूँ। हमारे गांव में एक लड़की की शादी हो के आई थी। वो शहर की थी और बहुत ज़्यादा वो पढ़ी लिखी भी थी। और गांव वालों सब हैरान हो गए कि ये यहाँ पे किस तरह से गुजारा करेगी। लेकिन ये है कि उसका उसने इतने अच्छे से और समझदारी से रहना शुरू कर लिया कि सब हैरान और परेशान रह गए। जब भी उसे नंदे वगैरह कुछ काम कहती वो खामोशी से कर देती, उसे सास कुछ भी कहती वो खामोशी से सुन लेती, बजाय इनके कि वो आगे से उनको जवाब देती। और वो मुश्किल भी हो जो भी हो वो सारे घर का काम भी करती। और कभी किसी को आगे से जवाब नहीं दिया, किसी से बदतमीज़ी नहीं की, सब बल्कि सबसे प्यार से और वो नरमी से बात करती, बड़ों का एहतराम करती, छोटों को प्यार करती। और इस तरह से करते करते उसने सबका दिल जीत लिया। शुरू शुरू में उसे मुश्किलात आईं, क्योंकि शहर की लड़कियां जब गांव में जाती हैं तो उनको एडजस्ट करना वहाँ पे बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन फिर भी उसके फादर की बात उसको याद आई कि बेटा किसी को इज़्ज़त दोगे तो आपको इज़्ज़त मिलेगी। उसने अपने आप को इस तरह से ढाल लिया कि वो अब छोटों को बड़ों को बहुत इज़्ज़त से प्यार से बुलाती। जो भी उसको कोई बुरा भला कहता या कुछ भी कहता तो वो इग्नोर कर देती, उस बात को लेके उसका पतंगड़ नहीं बनाती थी, उसको इशू नहीं बनाती थी। क्योंकि उसके दिल में था कि मेरे अब्बू ने मुझे यही सिखाया है कि इज़्ज़त दोगे तो इज़्ज़त दोगे, और ये उन्होंने मेरी शादी यहाँ पे कर ली है, अब मुझे यहाँ पे रहना ही रहना है। तो इस तरह आहिस्ता करते करते जो है ना उसने अपने लिए सबके दिलों में जगह बना ली। तो यहाँ पे जी हमारे ना बाहर गए हुए थे बच्चे, घर से बाहर से घर आए हैं तो उनको भूख लगी थी, तो मैंने उनके लिए बनाया चिकन और साथ में चिप्स। पहले मैंने इसको उबाला चिकन को, फिर फुर्नों में रखा, इसको थोड़ा सा ऊपर से पकाया। जब हम उबाल के रखते हैं ना तो ये फुर्नों में जल्दी से इस तरह से पक जाता है। इसी तरह फिर उसी पानी में बचे हुए मुर्गी के पानी में मैंने ये चिप्स आलू काट के डाल दिए, इनको 5 मिनट के लिए पानी में उबाला और फिर मैंने इसको भी फुर्नों में रख दिया ताकि ये ऊपर से थोड़े क्रिस्पी से हो जाए, मज़े के बन जाए। तो इसको भी मैंने फुर्नों में रख के खा लिया और बच्चों को खाने के लिए दिया। बच्चे खा कर खुश हो गए। ये छुट्टी वाले दिन हमारा यही हमने घर में आके बनाया था बच्चों के लिए। तो यहाँ पे मैं किचन में साथ साथ काम भी कर रही थी। खाना चाना खाया, फिर हमने चाय वगैरह बना ली। और ये मैंने कुछ बर्तन जो है ना धो के साइड पे ये रखे हुए थे, और मेरा जो छोटा बेटा है ये देखे मेरी हेल्प कर रहा है।
वैसे ये बहुत काम करता है, जब इसे कहती हूँ ना कि आ जाओ मेरे साथ काम करो, बड़ा खुशी-खुशी आता है, अपनी छोटी सी कुर्सी नीचे रखता है, ऊपर खड़ा हो जाता है और इस तरह से सारी चमचे वगैरह सेट करके तो रख रहा था। मेरे साथ किचन में हेल्प करता है। आपके भी अगर इस तरह के बच्चे शरारती हैं, शरारतें करते हैं, तो आप उनसे कुछ भी काम बोल दें, वो खुशी-खुशी काम करने की तरफ आ जाते हैं और अपनी ज़िद छोड़ देते हैं। चाहे उनके हाथ में मोबाइल हो तो वो भी आप इस तरह से उनको मोबाइल की तरफ से उनका जो है ना नज़र हटा सकते हैं, उसका ध्यान हटा सकते हैं और इस तरह अपने साथ काम में उनको लगा सकते हैं। तो मेरे कहने का मकसद यही था कि जब भी आप किसी भी चीज़ के लिए करते हैं कुछ भी, तो उसके लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, सब्र करना पड़ता है। और ये शादी तो एक ऐसा रिश्ता होता है कि जिसको बहुत ही सोच समझ के हमें गुजारना पड़ता है, इसके साथ रहना पड़ता है। इसी तरह आप अगर अपने शौहर को भी टाइम देते हैं, उनकी बात अच्छे से सुनते हैं, उन जो भी वो बात कहें या जिस तरह वो चाहें, अगर आप उस तरह रहना शुरू कर लें तो वो भी आपके ग़ुलाम हो जाते हैं। यानी कि वो आपसे कभी भी हाँ, आपसे के बगैर नहीं रह पाएँगे अगर आप इस तरह से करते हैं। तो ये मेरा छोटा सा वीडियो थी। अगर आपको पसंद आई है तो आपने लाइक ज़रूर करना है और इस तरह की वीडियो मैं आपके लिए लाती रहती हूँ, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। आपने कमेंट में ज़रूर बताना है कि ये मेरी वीडियो किस तरह की लगी है। अगर आपको अच्छी लगी है तो इस तरह की मज़ीद और भी वीडियो मैं आपके लिए लाती रहूँगी। तो यहाँ पे हमारी चाय भी बन चुकी थी और मैं चाय डाल रही थी कि चलें अब साथ-साथ मैं किचन में बर्तन भी साफ़ कर लिए हैं, खाना भी खा लिया है, अभी चाय भी हमारी बन के रेडी हो चुकी है। तो यही था आज का व्लॉग। बहुत बड़ा नहीं मैं करती अपलोड के